हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज इस वीडियो में हम लोग लास्ट वाले टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कंप्लीट करेंगे। आई होप आप बाकी की वीडियो देखे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और आपको अच्छा लगे होंगे। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। देखो बच्चों, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट किया, हमने नील बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट किया। नील बोर्स की क्या लिमिटेशंस है, क्यों फेल हुआ था, वो रीजन क्या थी, सारे टॉपिक हमने लर्न कर लिए थे। नाउ विल गो फॉर दी वन मोर एटॉमिक मॉडल दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें शॉर्ट में ही पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। एक्चुअली जहाँ पे एक दैट पर्टिकुलर मॉडल इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वेव फंक्शन ऑफ द एटम्स ओनली। ठीक है, वेव फंक्शन ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ओनली, राइट। नाउ हियर the quantum mechanical model of an atom is actually given by the Schrödinger equation or a wave equation which is written as psi is equal to E psi, where H psi क्या कहता है, that is actually the mathematical operator also called to be a Hamiltonian, and psi that is wave function only. Wave function यानी क्या, energy of the orbital. What is this E? E यानी total energy of the orbital. तो Schrödinger equation ये एक इक्वेशन है। हालांकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन देखना है हमें। ये पर्टिकुलर इक्वेशन इसी के ऊपर फोकस करना है। व्हाई? बिकॉज यू नो वो डिराइव करना, वो समझना, इट इज नॉट एक्चुअली द टॉपिक इज नॉट द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द 11th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड के एक लेवल का वो पर्टिकुलर टॉपिक है नहीं, बट हाँ the equation is given, final equation is given, that we need to remember what is Schrödinger equation ही आएगा, तो ये शायद आपको ध्यान में रखना है। बट ओवरऑल क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़ना है तो वो बहुत ही हायर लेवल का है, हायर स्टैंडर्ड का। एक्चुअली एमएससी में वगैरह वो टॉपिक आता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिए गए हैं। तो इसीलिए सिर्फ इक्वेशन क्या है और उसके वो इक्वेशन में जो भी टर्म्स है वो क्या एक्सप्रेस कर देते हैं, ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द Schrödinger इक्वेशन गिवन बाय द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये Schrödinger इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन द Schrödinger इक्वेशन इज गोइंग टू solve for the hydrogen atom, the value of E and value of psi are obtained over there. The energy क्या है, वेव फंक्शन क्या है। ठीक है, E यानी क्या, एनर्जी, psi यानी क्या, वेव फंक्शन। तो एक्जैक्टली psi की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन ओनली हमें 3 सेट्स ऑफ क्वांटम और 3 क्वांटम नंबर्स हमें मिल जाते हैं। ओके, वी आर गेटिंग 3 क्वांटम नंबर्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं वो रिलेटेड विद द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स यानी कैसे, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो ऑर्बिट्स है सर्कुलर पाथ, तो उससे रिलेटेड ही ये सारे टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स है, पहला तो है क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l, third one magnetic quantum number denoted by ml. Now these are the 3 quantum number, but still or the spectral or a splitting of a spectral line, जो spectral line split हो जाएंगे, ठीक है, in a multi electron atom only। ये तो देखो, ये हमने ये जो Schrödinger equation देखा for the atoms where there is a presence of 1 proton 1 neutron, so 1 electron only, तो यानी smaller atom के लिए है। but अगर multi electron atoms है, atom है and the atomic emission spectrum is there, so that is given by one more quantum number, उसको बोलता है electron spin quantum number। अब बच्चों कितने क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, दैट विल सी। ओके, तो देखो क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n साइन, बराबर है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्रेस करता है, इट आइडेंटिफाइज द शेल। ठीक है, क्या एक्सप्रेस करता है, इट आइडेंटिफाइज द शेल। शेल यानी जो ऑर्बिट, जो अगेन आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, सो इट आइडेंटिफाई व्हाट, द शेल। ठीक है, शेल आइडेंटिफाई करता है। अब वो शेल को नाम दिया गया है, द शेल यानी ऑर्बिट, तो ये के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अंडरस्टूड, के शेल, एम शेल, एन शेल और एन शेल। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट शेल, यानी के एल एम एन। फर्स्ट को के, सेकंड यानी एल, थर्ड यानी एम, फोर्थ यानी एन। समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, तो दैट एन इज इक्वल टू 1, 1 यानी के, 2 यानी एल, 3 यानी एम, 4 यानी एन। ठीक है, अब चले जाते हैं, तो चलो शेल तो हो गया। अब शेल के कुछ सबशेल्स होंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आप अभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अब किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेंगे, 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन लेंगे, तो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे ना। समझो कि आपके कॉलेज में 250 बच्चे ले रहे हैं, बराबर है। अब हर एक क्लास में 50-50 की स्ट्रेंथ है, तो वैसे डिवीजन कितने हो जाएंगे, 5 डिवीजन हो जाएंगे। तो एक
11th स्टैंडर्ड में 250 स्टूडेंट्स, पर उनमें डिवीजन है, एक क्लास में डिवीजन ABCDE। इसी तरह से 12 का कोई डिवीजन, 12 का एक 12th स्टैंडर्ड, उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसमें नंबर ऑफ वो स्टूडेंट्स डिवाइड किए इनटू द नंबर ऑफ डिवीजन। तो उसी तरह से यहाँ पे शेल हो गया ये मेन, उसका कुछ सब शेल होगा जो इलेक्ट्रॉन, ये शेल क्या है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में भी प्रेजेंट होंगे, दैट इज गिवन बाय द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट इज एक्चुअली द सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, यानी सिंपली इट रिप्रेजेंट दी सब शेल। ठीक है, अगर ये के इज शेल तो उसको सब शेल कहेंगे हम लोग, बिलोंगिंग टू दैट शेल ओनली। ओके, तो ये सब शेल इज इंडिकेटेड बाय द साइन एल, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 दिस वे ओनली। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0 अगर है तो वो सब शेल को हम लोग बोलते हैं एस सब शेल। एल इज इक्वल टू 0 यानी क्या होता है वो एस सब शेल, बच्चों ये ध्यान में रखना है। ओके, दैट इज एस सब शेल। इफ एल इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, दैट इज C, L is equal to 2 D, L is equal to 3 यानी F। so L equal to 0 है ना S सब शेल है, 1 P 2 D and 3 यानी F सब शेल। सॉरी, ये सब शेल्स के नाम है एक्चुअली। ओके, these are the names of the subshells, और हर एक की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ओनली, तब इसका रोल क्या होगा ये आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गए अजीमुथल क्वांटम नंबर। सबशेल्स, शेल का सबशेल्स एक्सप्रेस करता है, दैट इज डिनोटेड बाय L, L इक्वल टू 0 1 2 3, 0 यानी S सबशेल, P D एंड F। तो K जो शेल है उसमें S सबशेल होगा या नहीं, L में कौन सा है SP है, M में SPD है या नहीं, ठीक है, N में कौन से सबशेल्स है दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट्स। ऑर्बिट की जो स्पेशल ओरिएंटेशन है इन सबशेल्स ओनली, दैट इज गिवन बाय द दिस वन मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, that which is given by the equation ML is equal to minus L minus L minus 1 minus L minus 2 0 L minus 2 L minus 1 और L। तो इस तरह से हमें एक्चुअल पता चलेगा कि एग्जैक्टली पर्टिकुलर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स क्या है, gives what, it gives the special arrangement of the orbital around the nucleus only। and finally the electron spin quantum number, it specifies the spin of the spin state of an electron। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में सॉरी स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, व्हिच इज गिवन बाय ms प्लस हाफ यानी क्लॉकवाइज रोटेशन अपर एरो से, और माइनस हाफ इंडिकेटिंग डाउनवर्ड एरो इंडिकेटिंग दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जो ऑर्बिट उसको क्या बोलता है शेल, शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसमें सबशेल्स होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी मैग्नेटिक नेचर, देन उसमें व्हाटएवर स्पिन इलेक्ट्रॉन को जनरेट होंगी तो उसका स्पिन एग्जैक्टली क्या होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज गिवन बाय ऑल दीस क्वांटम नंबर्स ओनली। क्लियर हो गया कि क्वांटम नंबर के बारे में आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर, ये आपको डिटेल में लिखना है। ओके, चलो अब चल जाते हैं द शेप ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट है सर्कुलर पाथ, तो उसका कोई शेप होगा वो भी पढ़ लेते हैं बच्चों। जनरली यू नो एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट एंड डी ऑर्बिट। ठीक है, जनरली ऑर्बिट जो है ये ऑर्बिट है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, कौन कौन से एस पी एंड एस, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। शेल्स को, सबशेल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एस। ठीक है, सबशेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एस। तो कौन कौन सा है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। हर एक की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर शेल। अब एस ऑर्बिटल जो है, ये एस ऑर्बिटल ये होता है ओवल शेप में। ठीक है, या फिर यू कैन से स्फेरिकल शेप। शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल। फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल, इस वजह से फर्स्ट शेल का एस सबशेल, सेकंड शेल का एस सबशेल स्फेरिकल शेप में है। ओके, ये आप देख सकते हैं डंबल शेप, इस तरह से डंबल शेप। ठीक है, और डंबल शेप किसके लिए, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल
डम्बल शेप, ठीक है, इस टाइप का डम्बल शेप है, उसमें पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, पी वाई पी जेड। अब ये एफ ऑर्बिटल जो है वो डबल डबल शेप है, ठीक है, एफ ऑर्बिटल क्या है बच्चों, डबल डबल शेप है, राइट, ओके, एफ ऑर्बिटल इज डबल डबल शेप, ओके देन। अब देखो ये तो हो गया द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। नाउ विल गो अहेड फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब देखो ऑर्बिटल्स सॉरी और द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो है दोस्तों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, देन 4s, 3d, 4p, 4s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। बच्चों ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखनी है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। जो यहाँ पे हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं, 3 रूल है ऑब्बे प्रिंसिपल्स के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एलिमेंट का वो बताएगा हमें, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें ये ऑर्डर याद रखने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के पहले इलेक्ट्रॉन कभी भी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, तो वो ऑर्डर क्या है 1s, उस 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, उसके बाद 4s, देन 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी वो प्लेस किया है यहाँ पे, ओके। चलो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग ऑब्बे प्रिंसिपल। ये बेस्ड ऑन 3 फैक्टर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑल द रूल्स विल गोइंग टू सी ओवर हियर। देखो पहली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ये तो वही है दोस्तों, ये वाली चीज, दैट इज 1s, 1s के बाद कौन सा आता है 2s, 2s के बाद कौन सा 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3p, देन 4s, 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p, इस तरह से होगा। You got the point, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट वी हैव टू से। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एक्चुअली। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये एग्जाम में रूल पूछेंगे आपको। तो रूल कैसे पूछेंगे, लेट्स सी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस इज द वन स्टेटमेंट, क्या नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर। और द अदर स्टेटमेंट, ये जो और सिंपल है एक्चुअली, आप जब एग्जाम में प्रिपेयर करोगे तो यही लिखना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन, ठीक है, एंड दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। जैसे कि एग्जांपल है, समझ लो मैंने ले लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना दोस्तों 2। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग जब एक्सप्रेस करेंगे नोटबुक में, हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर 2p है तो 2p में 3 है, तो फिर इस तरह से एक्सप्रेस करना है 3, 2px, 2py, 2pz, इस तरह से। 3s अगेन 1, 3p वापस से 3 आएंगे, उसमें 3px, 3py, 3pz, इस तरह से। 1s, 2s, 2p में 3, 3s, 3p में वापस से 3, तो इस तरह से 3 जितने वो से और सब ऑर्बिटल से उतने वो स्क्वायर ब्रैकेट हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट ऑर्बिटल इज इंडिकेटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट ओनली। अब यहां पे देख लो दोस्तों, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, अगर मैं देख लू तो फर्स्ट ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल। देखो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो पहले ही शेल में चले जाएंगे। यहां पे एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन है समझ लो, ओके। दिस इज ऑफ हीलियम, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट शेल हो गया अपना, दिस इज फर्स्ट शेल के या फिर फर्स्ट बोलते हैं। उसके s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विच इज इंडिकेटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब बट जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, बट दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन। तो अपोजिट स्पिन अपर एंड डाउनवर्ड एरो से एक्सप्रेस किया जाएगा। सो दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। जैसे कि अगर 2p ऑर्बिटल है, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। तो 2px, 2py एंड 2pz के लिए हम लोग कैसे करेंगे, समझ लो इस तरह से है। तो 1 2 3
4 5 6, ऐसे ही दो दो इलेक्ट्रॉन हम लोग बताएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन में, सेम स्पिन में नहीं, अपर एरो या फिर दोनों डाउनवर्ड एरो इस तरह से नहीं होगा, अपोजिट एरो होना चाहिए, अपर एरो एंड डाउनवर्ड एरो, अपर एरो एंड डाउनवर्ड एरो, दिस वन ओनली, दैट इज ऑल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका बोलना यह है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट अकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में एंटर होता होगा, तब जब तक हर एक सबशेल इलेक्ट्रॉन एक्वायर ना कर ले, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्वायर ना कर ले, तब तक उसकी पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि समझ लो मेरे पास से फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 5, अब इसका जो एटॉमिक नंबर 9 है, नॉट 5, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 ओनली, ओके, ये 9। अब उसको इलेक्ट्रॉन, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा 9 है तो उसको हम लोग लिखते हैं 2 and 7, 2 and 7, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 10th में पढ़ा है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, पर यहाँ पे 8 तो नहीं, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बाद हमें टॉपिक ये देखना है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, तो दैट विल आई विल राइट ओवर देयर सम ऑफ द एलिमेंट्स, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखूंगा आफ्टर दैट। ठीक है, बट यू कैन सी ओवर हियर फ्लोरीन 2,7, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अब देखो, इसको लिखेंगे हम लोग इस वे से, पहला शेल है समझ लो, ओके, फर्स्ट शेल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1s2, इस तरह से लिखेंगे। 1 यानी फर्स्ट शेल जिसका कोई सबशेल होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सेकंड शेल में है, बराबर है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियस, राइट, उसमें पहला शेल एंड सेकंड शेल। अब बच्चों देख लो, ये इलेक्ट्रॉन में ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं, समझ लो ये ब्लू कलर वाली इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। क्लियर हो गया ये चीज? ओके देन, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरीन 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 7। अब यहां पे हर एक शेल और उसके सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें देखना है। तो देखो, फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 बचे, उसमें से सेकंड शेल में जाएगा, पहले s ऑर्बिटल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, s2, बराबर है। उसके बाद फिर देखो, जो ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, ये वाला ऑर्डर, 1s में s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी वापस 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2p में 6 हो सकता है। ओके, तो 2 2 4 बच के हो गए। अब यहां से 7 में से 2 तो गए, अभी बचे कितने हैं? 5, 2p5। ठीक है, 2p5। चलो ये देख लो, अब इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखो बच्चों, ये एक ऑर्बिटल, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया काम। ये एक ऑर्बिटल 2s, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्या बोलता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द सेम ऑर्बिट, तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। चलो वो तो हमने दिखा दिया। अब 2p में 3 सब ऑर्बिटल है, 3 सब ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है? 2p में 3 सब ऑर्बिटल, क्या लिखेंगे इसको? 2px, 2py, 2pz, बराबर है, 2px, 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग प्लेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 2 और 1 लिख देना है। ठीक है, पहले हर एक सबशेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 और 3, समझ में आ गया? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, ये ऑर्बिट है जो कि सेकंड सबशेल में ही बिलोंग कर रहा है, डज नॉट अकर अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को 1 देना। अब बचना है, अगर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन कुछ बचता है तो फिर पेयरिंग करना है। मतलब 3 तो हो गए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। यू गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फील्ड करनी है। तो हर एक सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन रखने हैं हमें, तो हर ईच एंड एवरी सबशेल डू गेट दी 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और उसके बाद फिर पेयरिंग होगी। दैट इज ऑल अबाउट द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है दोस्तों?
क्लियर हो गया ना। तो पॉली डिसोल्यूशन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ मैक्सिमम 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। हंस रूल क्या कहता है कि अगर सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो हर एक सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद फिर पेयरिंग होगी। ओके, डन हो गया ये। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड इस प्रेजेंटेशन किस तरह से लिखेंगे, समझ लो कि मेरे पास एटम है हाइड्रोजन, मैं 1 2 4 2 4 एलिमेंट्स लिख लेता हूं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मुझे ये ऑर्डर बच्चों ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कौन सा वाला ऑर्डर याद ध्यान में रखना होगा, 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p। अब देखो इसके लिए ध्यान में रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस ऑर्बिटल्स में भी। ओके, मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख के बता देता हूं। देखो हमने देखा है कि k जो शेल है या फिर और शेल का सब शेल, चलो ये शेल और उसका ये सब शेल के एल एम एन। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल में 8, एम में 18, एन में 32। अब बच्चों यहां पे देख लो, के जो शेल है उसका भी एक सब शेल है, और हर सब शेल में ईच एंड एवरी सब शेल हैव द मैक्सिमम होल्डिंग इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। याद रखना, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, तो जो के 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली होते हैं एस में, वहां पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप अच्छे से ध्यान में रखते ना। ठीक है, ये चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे देखो ये चीज, जिस तरह से शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, सब शेल्स की भी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है। एस की 2, पी की 6, डी की 10 एंड एफ के 14। समझ में आ रहा है? ओके, तो के शेल का एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ओके। अब एल है तो एस में 2 एंड पी में 6, कितना हो गया, 6 + 2 8। समझ में आ रहा है? एम के एस में 2, पी में 6 एंड डी में 10। अंडरस्टूड? 10 16 18 32, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, टोटल हो जाएगा 32। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेल्स एंड सब शेल में। अब बच्चों ये जो शेल है के, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना 1, या फिर एक मिनट इन अदर बदल लेता हूं तो इट विल बी बेटर। इसको बोलते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, के सब शेल यानी फर्स्ट शेल, एल शेल यानी सेकंड शेल, एम शेल यानी थर्ड शेल, एन शेल यानी फोर्थ शेल। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो हाइड्रोजन H = 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, तो आ जाएगा फर्स्ट शेल ऑफ s ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो 2। क्लियर हो गया? अब मेरे पास लिथियम है, समझ लो, एटॉमिक नंबर 3। अब यहाँ पे पहले तो फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3 एटॉमिक नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, कहां पे जाएगा, सेकंड शेल में। सेकंड शेल यानी सेकंड शेल, उसका ऑर्बिटल कौन सा होगा, s सब ऑर्बिटल या फिर सब शेल s, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2s1। अगर बेरिलियम है 1s2 2s2, इस तरह से होगा। अगर फ्लोरीन है समझ लो 1s2 2s2 2p5। देखो 2 + 2 4 + 5 9। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। अगर सोडियम है Na एटॉमिक नंबर 11 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल ऑफ s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल ऑफ s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल ऑफ p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 + 10। अब 6 सेकंड 2p के बाद कौन सा आता है, देख लो यहाँ पे 3s आएगा, 2p के बाद 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद कौन सा 3s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट अपने पास तो अभी तो है ही 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 3s1। सो दिस वे वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको ये पहले समझना है कि शेल, के शेल यानी ही फर्स्ट शेल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, l यानी 2, 8, 3 यानी m 18 एंड n 32, और उसके भी सब शेल्स में s में 2, l में 8 यानी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, s में 2 और p में 6, M18 यानी S2 P6 D10 एंड N32 यानी S2 P6 D10 एंड F14। इस तरह से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो पूरा ऑर्डर, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन शायद से मिल सकता है एग्जाम में। नाउ कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके, अब यहां पे देख लो दोस्तों, एटॉमिक नंबर पोटेशियम के दिया है 19, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 18 इलेक्ट्रॉन है क्या, देखो 2 2 4 और 6 10 12 6 18 18 प्लस 1 19, ये तो हो गया 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों, ये तो उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p8, ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 18 दैट इज आर्गन। ठीक है, किसका है, आर्गन का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर बचा कौन सा, आउटर मोस्ट शेल दैट इज 4th s, तो ये आ जाएगा 4s1। तो ये हमारे लिए हो गया क्या, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, अगर होगा तो ब्रैकेट में, एंड देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन कॉपर, ये एक स्पेसिफिक केस है जहां पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम Z एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद कितना आएगा 4s2 4p6, देन सॉरी 4s2 4p6 नहीं 3s2 3p6, देन 4s2, उसके बाद आएगा 3d, 4p के बाद आएगा 3d। अब 3d में कितने हैं इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 2 2 4 6, 3s2 3p6, 3s2 के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3p 3p6 4s एंड देन 3d। ओके चलो, सी हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने, 2 4 10 12 12 6 18 18 और 2 20, अब बचे हैं 4 3d, करेक्ट। अब ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे दोस्तों क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6, अब यहां पे 2, यहां पे भी 6 आएंगे, बराबर है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, जस्ट सी ओ हियर, यहां पे 2। अब ये जो है d के 5 ऑर्बिटल, अब 5 ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये अनस्टेबल, हाफ पे कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं होगा, इसलिए अनस्टेबल होगा, तो बेटर वे एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से चला गया, यहाँ पे आएगा 4s1 और इसका आ जाएगा 3d5, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंड ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैविंग 1 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सेम वे फॉर द कॉपर ऑल्सो, सेम वे कॉपर का भी वही होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s1 3d10, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों ऐसा होता है 4s2 3d9 क्यों नहीं, क्योंकि 4s2 3d9 को तो अनस्टेबल हो जाएगी, इसलिए 4s1 3d9, उसी तरह से क्रोमियम का भी। एंड ओवर हियर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जहां पे क्या होता है, द एटम एंड आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम भी और आयंस भी, जैसे कि पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एटॉमिक नंबर उसका 18 हो जाएगा, वही एटॉमिक नंबर है आर्गन का भी, वही एटॉमिक नंबर Ca2+ आयंस का भी। तो हियर आर्गन Ca2+ आयंस आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद K+ आयंस। सो ऐसे एटम्स एंड आयंस जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंड हियर वी गाइस वी एंड द सेशन एंड वी एंड द चैप्टर ओवर हियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए है और हमने यहाँ पे ये पूरा जो 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वही गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।